हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा। मैं एटलस गुरु आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग इस समय ब्रह्मांड डिस्कस कर रहे हैं और अब इसके अंतिम चरण की ओर पहुंचने वाले। बच्चों, बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक दिन विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा में कैसे आप सुनिश्चित होकर कार्य करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, उसकी कुछ रणनीतियां। उन रणनीतियों में सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है कि आप लोग विशेष रूप से अध्ययन के साथ अभ्यास जरूर करें। अध्ययन और अभ्यास, यह एक दोनों ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको परफेक्शन के लेवल पर ले जाती हैं। अर्थात जो आप पढ़ते हैं वह टाइमली रिकॉल होता है, आप उसे सोच पाते हो, आप उसे समझ पाते हो, बाइफरकेट कर पाते हो, अपने मतलब की चीज़ को निकाल पाते हो। यही अभ्यास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह निरंतर अभ्यास कार्य होने से यह खास बात होती है कि आपके अंदर बहुत सारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप होती है। जैसे शार्पनेस बढ़ती है, रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इसके साथ साथ सीक्वेंसिंग की कैपेसिटी होती, किसी भी घटनाक्रम को जोड़ने की कैपेसिटी होती। प्रारंभिक परीक्षा इसी तरह के एप्टीट्यूड को समझने का एक प्रयास है, पता आप लोगों को। यानी कि जितना तेजी से आप पेपर सॉल्व करेंगे, जितना सही आंसर देंगे, सटीकता के साथ आंसर देंगे, मतलब आप घटनाक्रम को उतना ही तेजी से समझते हैं और उस पर कोई निर्णय ले पाते हैं। तो बच्चों, आज मैं विशेष रूप से पृथ्वी के संदर्भ में बात करूंगा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में सूर्य के बारे में बात की, बहुत सारे ग्रहों के बारे में बात की, आकाश गंगाओं के बारे में बात की, आज मैं विशेष रूप से यहां पर चर्चा आपके पृथ्वी के बारे में करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी इस पूरे सौरमंडल में और जितने भी ग्रह हैं, यदि ग्रहों में हम बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है और सौरमंडल में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए से यह बात कह रहा हूं क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, आप और हम हैं, जो एक बहुत ही विकसित सभ्यता संस्कृति वाले जीव है। ठीक है, ये सबसे खास बात है। यानी जीवन की उपलब्धता जो पाई जाती है, माना जाता है यहीं पर मिलती है, एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। और उससे भी खास बात यहाँ पे ये भी देखी जाती है कि यहाँ जल है, जीवन के विकास योग्य सभी परिस्थितियाँ, जैसे यहाँ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, प्रचुर मात्रा में जल है। इन सभी के कारण यहाँ पर बड़ी संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की खास बात बच्चों ये है, यदि हम इसको, सूर्य जो हमारा एक तारा है और उसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, और सूर्य के बाद यदि उनकी पोजीशनिंग की जाए तो कह सकते हैं कि यह तीसरा ग्रह है। यानी कि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र और देन पृथ्वी ग्रह आपको मिलेगा। देन आफ्टर यदि आकार के आधार पर बात करें तो आप कह सकते हैं कि 5वां ग्रह है, अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद पृथ्वी 5वां ग्रह है। ये आप लोग ध्यान रखना आकार की दृष्टि से। ठीक है, एक बड़ी खास बात है बच्चों। यदि हम आकार में इसके किस तरह का आकार है, बनावट कैसी है, यदि उस आधार के आधार पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार बहुत ही विशिष्ट है। वैसे तो सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, परंतु यदि बड़ी विशिष्टता के साथ देखा जाए तो पृथ्वी का आकार यूनिक है। यूनिक मतलब इसके जैसा कोई और ग्रह नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया, इस आकार को जियोइड, पृथ्वी आभ, यानी कि जियोइड, पृथ्वी का अपने विशिष्ट तरह का आकार। और इसकी खास बात यह है कि यह, यदि हम इसका अक्षीय ध्रुवीय व्यास देखें, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल का जो अक्षीय व्यास है, तो वह आपको लंबाई दिखाई देगी 12,714 किलोमीटर। तो वहीं पर आप भूमध्य रेखा पर व्यास यदि आप देखेंगे तो यह मिलेगा 12,756। यानी कि पृथ्वी आकार कुछ ऐसा है, यह ध्रुवों पर
तुलनात्मक रूप से दबी हुई है, इसी वजह से देखेंगे ये लंबाई तुलनात्मक रूप से कम है, परंतु वहीं पर भूमध्य रेखा पर आप देखेंगे तो ये निकली हुई है, ये देखिए। इसीलिए आप यहाँ पर खास बात क्या देख रहे हैं, 12,756। इसी से पता चलता आकार इसका विशिष्ट, अदरवाइज कोई गोल चीज होती तो सब जगह एक जैसा होता। देन बच्चों एक और खास बात, इसके यदि हम परिधि की बात करें तो विषुवत रेखीय परिधि, यानी कि ये जो पृथ्वी है और इसको ऐसे विषुवत रेखा पर परिधि हम देखने की कोशिश करें तो वह है 40,075 किलोमीटर। याद रहेगा, विषुवतीय रेखी जो परिधि है 40,075, और वहीं ध्रुवीय परिधि यदि, यानी कि ऐसे यदि हम बात करें यूँ ध्रुव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ऐसे यदि हम जाने की कोशिश करें देखेंगे तो ये वाली जो लंबाई है यह आपकी है 40,008, यानी कि भूमध्य रेखा पर फिर कह सकते हो कि इसकी परिधि अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गतियां, बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसकी चर्चा मैं आगे विशेष रूप से लेक्चर्स में करता रहूंगा, और इस बात को आप लोग ध्यान रखना। बच्चों पृथ्वी के संदर्भ में कुछ और भी विशिष्ट बातें आप लोग विशेष ध्यान रखें। जैसे यदि हम पृथ्वी का आकार देखें एज ए होल, उसको एक चपटा सा भाग मान लिया जाए, फ्लैट, यदि क्षेत्रफल को हम देखने की कोशिश करें तो पृथ्वी का जो सतह का क्षेत्रफल है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या आप कह सकते हैं 5 करोड़ 10 लाख वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्रफल कहा जा सकता है। और इसी क्षेत्रफल पर पृथ्वी के, यानी कि जो सतह है उस पर लगभग 360 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर जलमंडल फैला हुआ है, यानी कह सकते हो आप लोग हाइड्रोस्फीयर, और उसी के 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फीयर फैला हुआ, यानी 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के लगभग 71% भाग पर जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर, एंड नियर अबाउट 29% एरिया कवर्ड बाय लिथोस्फीयर। तो दिस फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखना। देन बच्चों आप खास बात ध्यान रखना, आयतन। यदि हम आयतन की बात करें तो पृथ्वी का आयतन 10.83 इंटू 10⁻11 किलोमीटर क्यूब है, यानी घन किलोमीटर आप कह सकते हो, और औसत घनत्व पृथ्वी का 5.50 और कहीं कहीं पर 5.52 पानी के सापेक्ष में देखा जाता है। ये औसत घनत्व ध्यान रखना, ये भी कई बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, पूछा गया बहुत सारे एग्जामिनेशन में। देन बच्चों एक और खास बात पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए, ये मैंने यहीं से जोड़ दिया, ये मैंने पिक्चर इसलिए बनाया है कि यदि पिक्चर के थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो पक्का है आसानी से समझ पाएंगे। ये प्रीलिम्स का बहुत ही जबरदस्त टैक्टिस है। बच्चों एक खास बात ध्यान रखना, प्रीलिम्स में अपने चीज़ों को ग्राफिकली जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको आसानी होगी, इस बात को समझने की कोशिश करिए। देन अब इसमें देखिए द्रव्यमान यदि बात की जाए तो 5.97 इंटू 10⁻24 टन पृथ्वी का द्रव्यमान कह सकते हैं। चूंकि बच्चों ये भी जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय पिंड है, खैर सभी खगोलीय पिंडों की खास बात होती है कि वे अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं और किसी बॉडी के चारों ओर भी घूमते। सौरमंडल में देखा जाए तो जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और खुद अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। तो जब एक्सिस पर घूमते हैं तो ऐसे में कितना समय लेते हैं? तो बच्चों एक बड़ी खास बात है कि जब पृथ्वी घूम रही होती है तो एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, याद रहेगा। और वहीं पर परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, पृथ्वी घूमती है, उसको पूरा करने में आप कह सकते हैं 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। इसीलिए बच्चों एक बड़ी खास बात आप लोग यहाँ देखोगे कि इस वाले एरिया में ये जो टाइम जुड़ता जाता है लगभग 6 घंटा हर साल में जुड़ता जाता। तो प्रत्येक जो चौथा साल होता, आप लोगों ने लीप ईयर सुना होगा, और उस साल फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो टाइम लगता है इसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना होता है। तो इस तरह से आप लोग परिक्रमण काल ध्यान रखना। सामान्य भाषा में हम लोग बोल देते हैं 365 दिन, बट एग्जैक्टली 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है।
अब जरा ये सोचिए, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, एक निश्चित कक्षा में घूमती है, तो वो कितने कक्षा पूरी करती है, उस पूरी कक्षा की लंबाई क्या है, यानी कि ये जो टाइम लगता है 365 दिन, इतने कितना टाइम कितना लंबाई कवर करती है। तो यदि बात की जाए परिक्रमण मार्ग की लंबाई, तो लगभग 96 करोड़ किलोमीटर लंबा परिक्रमण मार्ग पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है। बच्चों ये खास बात ध्यान रखना, इतनी किलोमीटर लंबाई जरा सोचिए, हम लोग एक साल में पूरी कर देते और हमें लगता है कि हम लोग वहीं पर खड़े हैं। देन बच्चों ये भी कई बार पूछा जाता है परिक्रमण वेग, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है लगभग 90 करोड़ किलोमीटर की दूरी किस वेग से तय करती है। यदि वेग की बात करें, यह भी ध्यान रखना प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, तो आप कह सकते 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, या कहीं कहीं बुक पर 30 किलोमीटर पर सेकंड इज ऑल्सो मेंशन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और फिर एक खास बात यह है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कई बार बच्चों को इमेजिनेशन ये होता है कि भाई कोई गोल पाथ में, गोल जो मार्ग है, गोल गोल मार्ग में ऐसे चक्कर लगाती होगी, बट नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड हैं जो चक्कर लगाते हैं दूसरे खगोलीय पिंड के चारों ओर, यानी कि तारे के चारों ओर, वे सामान्यतः इलिप्टिकल पाथ यानी अंडाकार मार्ग को फॉलो करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सपोज ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, मान लिया, तो ऐसे में आप देखोगे ये दूरी न्यूनतम होगी और ये दूरी अधिकतम होगी। तो न्यूनतम दूरी जो होती है वह कहलाती है पेरिहीलियन, जो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। तो वही मैक्सिमम डिस्टेंस इज 15.20 या समवेयर मेंशन 15.21 या 22 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा। और इसे ही कहते हैं एपिहीलियन, याद रहेगा। एपिहीलियन मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी, और पेरिहीलियन यानी पास में न्यूनतम दूरी, और उन्हीं का जब औसत निकालोगे तो इसे ही हम लोग कहते हैं 14.98 करोड़ किलोमीटर। कई बार इसे बहुत सामान्य भाषा में 15 करोड़ किलोमीटर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग ध्यान रखना। वहीं पर देखेंगे चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी चक्कर लगाता रहता है क्योंकि उसका उपग्रह है, तो वह दूरी जो बनती है एक औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर। तो इस तरह से आप लोग पृथ्वी के संदर्भ में बहुत सारी सामान्य बातें ध्यान रखिएगा और इसको मेमोराइज करिए, इसको सोचिए, चिंतन मनन करिए, आपको निश्चित याद हो जाएगा। मेरी सभी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इस पर कुछ विचार करिए और आगे इस मामले इसको बढ़ाइए। निश्चित ही आपको सभी एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, चाहे सिविल सेवा की परीक्षा IAS देने की जा रहे हों या स्टेट पीसीएस देने जा रहे हों, यूपी पीसीएस, बीपीएससी या MP झारखंड, या और दूसरे एग्जाम CDS CPF, इस टाइप के फैक्चुअल कुछ बातें सब जगह पूछी जाती हैं। तो थोड़ा इस पर काम करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और विचार कीजिए। ठीक है, मेरी सभी शुभकामनाएं साथ आप लोगों के साथ हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक फैलाइए ताकि बच्चे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं। धन्यवाद।